तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रजापति दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो में आज बताने जा रहा हूँ कि मेरी पोल्ट्री आज फाइनली 2 वीक की हो चुकी है। और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक किसान भाई को बताने जा रहा हूँ जो कि अपने आप लोगों के कमेंट के ऊपर मैं वीडियो देने जा रहा हूँ कि कोई भी बच्चे के अगर दस्त तो हो रहा है ना, 10 दिन का हो या 15 दिन का या 20 का या 25 का या 30 का, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कर लेता हूँ कि दोस्तों दस्त तो होता है, जो अपनी पतली बीट हरी बीट दिखाता है बच्चा, ये क्यों दिखा रहा है, पानी जैसा बीट कर रहा है, ये क्यों दिखा रहा है, इसका कारण क्या होता है, इसका वजह क्या है दोस्तों। देखो हर एक फार्मर भाई परेशान है इस मौसम के अंदर, जो कि अपना पतली मीट दिखाता है। कहीं कहीं को तो दोस्तों 9 दिन के बच्चे को हरी मीट दिखाने लग जाता है, पतली मीट दिखाने लग जाता है। कोई बच्चा है जो मतलब 25 दिन पे दिखाता है, कोई बच्चा है जो मतलब 9 दिन पे दिखाता है, कोई है जो 15 दिन पे दिखा रहा है। तो इनकी वजह क्या होती है, इनका कारण क्या होता है दोस्तों। देखो इनका मतलब फार्मर भाई अगर सुधार करे तो किस हिसाब से कर सकते हैं जो कि वो परेशानियां नहीं देखने पड़े, जो अपने बच्चे की डाइजेशन खराब होती है डायरेक्ट, और अपने एफसीआर को भगा देता है, एवरेज को घटा देता है, और अपने पतले वेट और ये दस्त मिटता ही नहीं है। कम से कम ये समझो कि 1 वीक तक निकाल लेता है, फिर भी अपना मतलब पतले मीट का सुधार नहीं देखने को मिलता है। सभी किसान भाइयों के अधिक से अधिक पोल्ट्री फार्मरों में मेरे को दोस्तों यही कमेंट आ रहे हैं कि भाई ये बीमारी है तो इसका मतलब सुधार कैसे हो, और इसका मतलब सुधार करने के लिए या इसका मतलब कोई रुकाव रोकथाम करने के लिए अपने को क्या करना होगा दोस्तों। तो पहले तो बता देता हूँ दोस्तों कि ये बीमारी आती है हीट वेव के अंदर, या ये समझो कि हीट स्ट्रेस के अंदर, जो मतलब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तब आप मतलब एक तो सही तरीके से पर्दे का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं दे पाते हो, या कुछ न कुछ कमी रहती है, या बच्चा अपना स्ट्रेस में आ जाता है ज़्यादातर। तो फिर वो क्या करता है कि दोस्तों उसका मतलब पंपिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, पंपिंग बढ़ने से वो गर्मी को सहन नहीं कर पाता है, तो फिर उसका डाइजेशन खराब होता है डायरेक्ट। ये मेन समस्या होती है। डाइजेशन खराब होने के बाद दोस्तों फिर बच्चा मतलब पानी सा पोंखने लग जाता है, या बीट हरी करने लग जाता है, या बिल्कुल मतलब पिछवाड़ा इसका बिल्कुल भी गल खराब हो जाता है। आपको ऑटोमेटिक मतलब पिछवाड़ा बिगड़ता बिगड़ता हुआ नजर आएगा आपको। समझ रहे हो मेरी बात को दोस्तों। तो ये मेरे नहीं, ये आपके नहीं, हर एक पोल्ट्री फार्मर भाई के ही होता है दोस्तों। तो इसको सुधार करने का तरीका दोस्तों 2 कारण बताता हूँ मैं पहले तो, फिर बता देता हूँ अगर कोई किसान भाई के अगर ये लग रही है बीमारी तो उसको आप रोकथाम कैसे कर सकते हो, यानी कि उसको बंद कैसे कर सकते हो इस बीमारी को दोस्तों, ठीक है ना। इसका देखो मेन मूल कारण होता है, एक नंबर बता देता हूँ फिर दूसरा बता देता हूँ। पहले होता है अपना एक तो पर्दे का मैनेजमेंट। देखो पहली बात तो पर्दे की आती है, दूसरे नंबर पे आती है फिर अपने लेटर कंडीशन की। ये मतलब सारी रामलीला दोस्तों अपनी पोल्ट्री से ही उत्पन्न होती है, ये कोई बाहर से नहीं आती है दोस्तों। ये बीमारियां ऑटोमेटिक अपने पोल्ट्री से ही पनप जाती है। तो इसका पनपने का कारण यही होता है दोस्तों, एक तो आप अगर जैसे मान लो कि अपना टेम्परेचर हाई हो रहा है, पर्दा डाउन है ना, तो उस समय पे क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल घबराया हुआ रहता है। तो घबराए हुए बच्चे का ऑटोमेटिक ही डाइजेशन खराब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को, अच्छी तरीके से समझ लो। अगर आपकी पोल्ट्री में अगर वेंटिलेशन सही तरीके से नहीं दे पा रहे हो ना आप, तो उस समय पे फिर ये कंडीशन होता है सेम बच्चों के साथ। और अगर जैसे मान लो अपना टेम्परेचर भी सही है और बच्चा स्ट्रेस में जाने का कारण यही होता है मेन तो, देखो पर्दे का, पर्दा अगर आप लगा रखे हो और अपना हवा का वेंटिलेशन सही तरीके से नहीं बन रहा है, तो उससे एक मेन मोटी परेशानी तो ये है। दूसरी परेशानी ये होती है कि अपना जो पोल्ट्री का लेटर कंडीशन है वो बिगड़ जाता है ना दोस्तों। जैसे कि मान लो कि अपने छोटे बच्चों में तो खैर कहाँ से बिगड़ेगा, बड़े बच्चों में तो मैं भी मान जाऊँ भाई, चलो बड़े बच्चों में क्या होता है कि अपना पोल्ट्री का लेटर कंडीशन बिगड़ जाता है भाई, क्योंकि गीलापन दिखाने लग जाता है पोल्ट्री। तो वो गीलापन तो खैर दिखा लेता, कोई दिक्कत नहीं है। गीलापन से तो हर एक जगह ही वही कंडीशन होता है, पतली बीट दिखाता है, डाइजेशन खराब हो जाता है उसके अंदर। ये समझो कि गीलेपन से तो पोल्ट्री के अंदर 40% बीमारियां ऐड हो जाती है, जो कि आप लोगों को पता ही नहीं रह पाता है। समझ रहे हो मेरी बात को। वो कारण ये होता है कि अगर बच्चा गीले में बैठेगा दोस्तों, तो उससे एक तो कोक्सी की परेशानी हो जाती है, कोक्सी होती है अपनी जो आंत फूलने लग जाती है ऑटोमेटिक ही, और बच्चों में मोडल्टियाँ दिखाने लग जाता है। और दूसरी होती है एसाइटिक गैस की। तीसरी होती है अपनी जो पतली बीट हरी बीट लाल बीट, ये दिक्कत है, ये गीलेपन की वजह से दिक्कत है। तो ये बीमारियां तो दोस्तों 25 दिन के बच्चों के बाद होती है, पर जो छोटे छोटे बच्चों में होने लग गई ना आज के समय के अंदर, ये पतली बीट दिखा रहा है। मेरे ये समझो कि रोजाना 2 से 4 कमेंट, 2-5 कमेंट, 2-4 फोन डेली आते हैं कि भाई यार पतली बीट हो रही है, तो पतली बीट का कुछ ना कुछ फार्मूला बताओ, या तो इसको रोकने का दिखाओ भाई, रोक किस हिसाब से रोकथाम हो सकता है। और वैसे दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, मेडिसिन है तो आज के समय के अंदर एक से एक बढ़कर एक है, ठीक है ना। देखो देसी फार्मूला करते हो तो उसके अंदर आपको क्या है कि थोड़ा डर रहता है। डर ये रहता है कि अगर आप डायरेक्ट बच्चों को ठंडा करने की या उसको कूल कूल करने की, यानी कि कोई ठंडी चीज़ खिला रहे हो, जैसे कोई नींबू पिला रहा है, कोई पुदीना पिला रहा है, कोई इमली पिला रहा है, कोई अपना एक नमक और चीनी पिला रहा है, तो ये पिलाने से दोस्तों बच्चों में फ़ायदा करती है, पर इसके अंदर रिस्क की काम ये है कि ये सीआरडी ले आती है दोस्तों। सीआरडी इसलिए ले आती है कि अगर एक एक तो बच्चों की क्या है दोस्तों, बहुत तेज़ अपना फीवर हो जाता है,
फीवर होने का मतलब ये है कि शरीर गर्म होकर बुखार सा महसूस होने लग जाता है बच्चों को, अगर हीट वेव के अंदर रहता है तो, गर्मी के अंदर रहता है तो। अगर आप उस समय के अंदर जैसे मान लो कि कोई किसान भाई अपना चीनी और नमक, मीठा सोडा ये देता है, क्योंकि ये अपना काम करती है दोस्तों, इलेक्ट्रोल पाउडर का काम करता है ये देसी तरीका दोस्तों। और वैसे दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, अगर देसी नुस्खा नहीं देते हो, कोई टेबलेट वगैरह देते हैं, तो उससे भी बच्चों में नुकसान करता है, क्योंकि टेबलेटें में आज के समय के अंदर बिना एंटीबायोटिक की कोई टेबलेट बनती नहीं है दोस्तों। तो उससे भी क्या होगा कि अपना जो बच्चे का शरीर होता है ग्रो लेने वाला, वो ग्रो लेने वाला रुक जाता है, फिर वो बीमारी की तरफ मतलब घूम जाता है। बीमारी को रोकने के लिए दोस्तों बच्चों में क्या होता है कि ग्रो जो बच्चा ले रहा है, वजन लेने की क्षमता रखता है, वो वजन लेने की क्षमता कम कर देता है, क्योंकि उसका डाइजेशन बिल्कुल बिगड़ जाता है। अगर एक बार डाइजेशन अब उसका डैमेज हो जाता है ना, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपने को, ये समझो। और अगर आप सही तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हो बच्चों को, तो वही उसका डाइजेशन भी ठीक हो सकता है। तो मेन कारण दोस्तों यही होता है। देखो पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि आप हीट वेव के अंदर बच्चा नहीं आना चाहिए, पहली बात तो ये है। अगर बच्चा हीट वेव में या इस स्टेज में आ जाएगा ना, तो उसकी वो पतली बीट होना शुरू हो गई तो वो रुकेगी नहीं जल्दी से, और वो आपको ये समझो कि पोल्ट्री को बिगाड़ने की कगार पे ले जाएगी। वो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि FCR बढ़ा देगी, एवरेज घटा देगी, और बच्चा बिल्कुल ऑटोमेटिक सूखने लग जाएगा। वो सूखने इसलिए लग जाएगा, अगर आपके भी अगर जैसे मान लो गर्मी का दस्त लग जाएगा ना, तो गर्मी का दस्त बाकी नहीं छोड़ता दोस्तों, शरीर को प्रकार निचोड़ निकाल लेता है। तो वही बात है, ये वही अपना बच्चा एक छोटा सा, तो इसका भी एक तरह से ये समझो कि निचोड़ निकाल लेती है दोस्तों। तो जो भी कोई किसान भाई के जैसे मान लो कि कोई पतली बीट हो रही है, तो उसका ये समझो कि एक तो पर्दे का फुल मैनेजमेंट रखो, हवा का वेंटिलेशन अच्छी तरह के बना के रखो, और फिर दूसरे नंबर पे आता है अपना लेटर कंडीशन। अगर लेटर कंडीशन बिल्कुल ठीक रखते हो ना बच्चों के हिसाब से, तो फिर ये समझो कि वो बीमारी ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे कम हो जाएगी। फिर आप बच्चों के अंदर लगा सकते हो दोस्तों इलेक्ट्रोल पाउडर आता है। तो मैं एक बार आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, अच्छी तरीके से ये तस्वीर देख लो। ये देख लो दोस्तों, ये पानी में चलाना होगा इलेक्ट्रो केयर। ये दोस्तों बिल्कुल ठंड करता है बच्चों को, बच्चों में इम्यूनिटी बना के रखता है। जो बच्चा गर्मी के अंदर परेशान रहता है तो उसको इम्यूनिटी भी देता है, और बच्चे को पतली बीट होने से रोकता है। और जैसे मान लो कोई की अगर बीमारी लग रही है, तो बीमारी को दोस्तों ये चीज़ खत्म नहीं करेगी, बीमारी को ये चीज़ खत्म नहीं करेगी। बीमारी के लिए तो आपको अलग से मेडिसिन देना होगा, या तो कुछ टेबलेट दे दो, या फिर अपना क्या बोलते हैं ये जंडू पंचारिस्ट लगा दो, या फिर अपना नेबलोन पाउडर लगा दो। ये फिर बीट को बिल्कुल जाम करेंगे दोस्तों। ये समझो कि ये फिर आपको दस्त को रोकेंगे। और ये एक होता है दोस्तों अपने दाना मेथी। दाना मेथी होती है ना, दाना मेथी का आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा दोस्तों। वो भी अपना डाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा काम करती है, और जो पतली बीट होती है ना, उसको बहुत रोकथाम करने में काम करती है। अपनी दाना मेथी, उसका दाना मेथी को गला के उसका पानी का घोल लगाना होता है बच्चों को दोस्तों। वो भी एक ये समझो कि देसी रामबाण है, और ठंड के अंदर बहुत मशहूर है दाना मेथी का पानी, जो कि अगर बच्चे को कितने लगाते हैं, किस हिसाब से लगाते हैं, तो उसका वीडियो आपको मैं अलग से दूंगा। क्योंकि मैं दोस्तों उपयोग किया था, पर आपको लोगों को बताया नहीं था। तो आपकी बार जब ये दाना मेथी का पानी लगाऊंगा ना, तो उसका उपयोग आपको बताऊंगा किस हिसाब से लिया जाता है, कितने बच्चों में कितने मेथी का पानी दिया जाता है, किस हिसाब से पिलाया जाता है, तो वो चीज़ मैं बता दूंगा। तो उससे पहले ही मैं बता रहा हूँ भाई, अगर आपकी कोई परेशानी हो रही है ना, तो परेशानी को ठीक करने के लिए दोस्तों या तो फिर नेबलोन का सहारा ले लो, या फिर अपना जंडू पंचारिस्ट का ले लो। जो जंडू पंचारिस्ट है अपना एक देसी तरीके से आयुर्वेदिक दवाई है। ये बच्चों के अंदर बिल्कुल भी साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है, और आपका मतलब जो डाइजेशन होता है ना बच्चे का खराब, वो पूरा 100% ठीक होएगा दोस्तों। उसकी डोज आप जैसे मान लो कि 1000 बच्चों में 100 ml देते, तो उसकी जगह 150 ml लगा दो, तो जल्दी से जल्दी उसका सुधार आ जाएगा। और मैनेजमेंट पे पूरा ध्यान दो लो। मैनेजमेंट पे अगर आप पूरा ध्यान दो लोगे ना, तो ये समझ जाओ कि आपका ऑटोमेटिक ही वो बीमारी है ना, ये आने वाली जो दस्त की, ये पतली बीट की, तो ये कम हो जाएगी। अगर बच्चा स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो भाई उसकी पतली बीट रुकेगी नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लो। फिर दोस्तों ये जानकारी आपको कुछ समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना, जरूरतमंदों को शेयर करना, ताकि वो किसान भाई भी अपना अच्छी तरीके से पोल्ट्री का मैनेजमेंट दे। क्योंकि अभी दोस्तों मौसम ऐसा होता है कि कई बार तो ठंडा रहता है, कई बार अपना हीट वेव के अंदर चला जाता है। जैसे अपना उमस होती है, उमस के अंदर चला जाता है, तो उमस के अंदर बच्चा क्या होता है कि उसका फिर गर्मी से हालत खराब होकर डाइजेशन खराब बिगड़ जाता है, मतलब डाइजेशन बिगड़ जाता है। फिर डाइजेशन बिगड़ने के बाद दोस्तों फिर वो दाना तो लेता है, पर दाने का वजन नहीं देता है, और पूरा बच्चों का मतलब पतली बीट होती है, तो पूरा बच्चों को निचोड़ निकाल लेती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इससे सावधानी से बचना होगा आपको, मतलब इस बीमारी से बचना होगा, पूरी सावधानी रखनी होगी। और प्रॉपर दोस्तों पोल्ट्री को ओपन रखना होगा। 8-9 दिन की पोल्ट्री होते होते ओपन कर दो 24 घंटा। बस आपके मौसम खराब हो तब डाउन कर लेना, वरना वापस कर दो, क्योंकि बच्चे स्ट्रेस में जाने से कोई नहीं रोक सकता इस समय पे दोस्तों। अभी मैं बता दूं आपको कि अभी हमारे यहाँ पर बादलों हुई, हल्की फुल्की बारिश आई, उसके बाद ही उमस बहुत तेज पड़ने लग गई। तो उमस के अंदर अपन खुद ही परेशान रहते हैं, तो बच्चा की क्या मतलब, कितनी सी जान है, कितना सा जीव है ये। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं इस वीडियो को यही, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम।